नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक माँ जो है अपने बेटे को दूध से नहला रही है और ये उस वीडियो के द्वारा एक मैसेज दिया जा रहा है कि उसका तलाक हो गया है और उसका पीछा छूट गया और वो नीले ड्रम में जाने से बच गया, यानी कि उसका मर्डर होने से बच गया। ऐसी एक वीडियो के द्वारा एक बात फैलाई जा रही है कि भाई उसने पैसा दिया, यानी कि उसने कितना दिया वो बताता हूँ आपके लिए। 18 लाख रुपए और 120 ग्राम 120 ग्राम सोना, यानी कि 120 ग्राम की सोने की अगर बात करेंगे तो कम से कम लगभग ये 12 तोला हो गया। और 12 तोला की कीमत 1 तोले की प्लस 1 लाख प्लस है, मतलब उसकी जो है रेट है वो 1 लाख से अधिक है। अब सोचकर देखिए कि 12 तोला यानी कि 12 लाख और 18 लाख यानी कि 30 लाख में उसने फैसला किया एक पत्नी से। उसने रिश्ता तोड़ा, तलाक दिया और वो खुश है इस बात के लिए। ये मैं चाहूँगा कि आप लोग जितने भी पति हैं जो ये चाहते हैं कि भाई पैसा दे के उस महिला से छुटकारा लिया जाए, तो यहीं पर आप गलत हैं। मैं ये कहता हूं आपसे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जितने भी ये वीडियो वायरल हुई है, जितने लोगों के पास भी गई है, जिन्होंने देखा है इस वीडियो को, उनके मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ का मैसेज जा रहा है कि आप पैसा दो और तलाक लो। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात के पीछे इतना पैसा रुपया देना क्या सही है? क्या एक महिला के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर आपसे इतना पैसा रकम ऐंठना क्या सही है? क्या आप देना चाहोगे भाई बहुत बढ़िया किया उसने मुकदमे कर दिए, अब जो है हम पैसा देकर उसको पीछे छुड़ा लेंगे? क्या ये सही है? नहीं। मैं बिल्कुल ही सख्त इस बात के खिलाफ हूं कि अगर आप फैसला पैसा देकर फैसला करते हैं, या तो साथ में रहना है या फिर नहीं रहना है, दो ही ऑप्शन है। शादी हुई है या शादी में उन्होंने दान दहेज जो भी दिया, कुछ भी आपने लिया या फिर नहीं दिया, दिया या नहीं दिया, डजेंट मैटर। शादी हुई रजामंदी से हुई, जो दिया रजामंदी से दिया। लड़के वाले ने आपकी लड़की को दिया, वो भी रजामंदी से दिया। तो इसमें ऐसा कोई वाक्य बनना नहीं चाहिए कि भाई अब झगड़ा हो गया तो अब हमारा सामान वापस करो या हमारा पैसा वापस करो। ये सब चीजें लड़के ने भी खर्च किया, लड़की ने भी खर्च किया, लड़के पक्ष दोनों ने खर्च किया है और दोनों ने अपनी रजामंदी से किया है, और दोनों से रजामंदी किया हुआ कोई भी काम अपराध नहीं माना जाता है, ये कानून कहता है। तो इसलिए आप जो ये बात सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है पैसा दो निपटाओ मामले को, मैं कहता हूं आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो हमेशा जीवन भर पछताएंगे। कौन कहता है कि आप नीले ड्रम में चले जाओगे? अगर आप सही तरीके से अगर अपनी कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई लड़ते हो और थोड़ा सतर्क अलर्ट रहते हो, तो मैं कहता हूं आपको कोई नीले ड्रम में नहीं डाल सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर जो मेंटेनेंस या 498 है या फिर घरेलू हिंसा, ये जितने भी मुकदमे डाले जाते हैं, ये हर पति को पता है कि ये मुकदमा झूठा है। लेकिन उसके ऊपर ये मुकदमा डालकर उसको मेंटली प्रेशराइज किया जाता है, तापमान दिया जाता है, हीट दिया जाता है। आप हीट का मतलब समझ रहे हैं? मतलब एक लोहे को, अगर उस लोहे को बिना गर्म किए उसको मोड़ोगे तो वो नहीं मुड़ेगा, वो आकार नहीं लेगा जो आकार वो व्यक्ति चाहता है। अगर उसको गर्म करोगे और उस पर चोट मारोगे तो जो आकार वो चाहता है वो आकार वो बना लेगा। उसी प्रकार से आपके साथ में होता है। जब आपके ऊपर तमाम झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं तो आपको एक मानसिक मानसिक प्रेशर दिया जाता है, एक टेम्परेचर दिया जाता है, हाई टेम्परेचर, जैसे लोहे को दिया जाता है गर्म करके, उसी प्रकार से आपके मानसिक स्तर पर एक टेम्परेचर दिया जाता है और उससे आप पिघल जाते हैं और जैसे वो चाहती है महिला वैसे ही आप उसकी हाँ में हाँ करके फैसला कर लेते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप सोच कर देखिए कि जिस महिला को आप पैसा दे रहे हैं तब समझौते के आधार पर इतना रकम, मैं नहीं कहता हूं कि आप दो बिल्कुल भी, इतनी रकम आप देकर एक महिला से समझौता करते हैं जो कि झूठी है, जिसने आपका घर परिवार खराब कर दिया, जिसने आपके मन की शांति खत्म कर दी, जिसने आपको एक साधारण व्यक्ति से क्रिमिनल बना दिया, जिसने आपके ऊपर 3-3, 4-4, 5-5 या इससे भी ज्यादा अधिक मुकदमे दर्ज करवा दिए। क्या आप उसको पैसा दोगे? अगर आप हाँ कहते हैं तो आप गलत हैं। आपने सोच बना रखी है कि समाज में पैसे दो और तलाक लो। मैं कहता हूं जीवन में कभी तलाक मत लो। अगर वो तलाक दे रही है तो स्वेच्छा से देगी, वरना नहीं देगी तो मत लो का तलाक। कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसी जरूरत नहीं है आपके लिए कि तलाक के बिना आप मर जाओगे या तलाक के बिना आगे जीवन में नहीं बढ़ पाओगे। वो एक आपने कहावत सुनी है ना, ये जो गदर मूवी का डायलॉग है कि एक कागज के टुकड़े पर मोहर नहीं लगी तो या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, फिर भी जाता है ना वो। तो आप ये समझिए कि नियम को समझिए। अगर चीज़ों को
तरीके से चलेंगे तो मैं कहता हूँ कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कानूनी रूप से इतना प्रेशर हो रहे हैं, इतना पैसा आप जीवन भर की पूंजी उसको दे रहे हैं, सिर्फ किस वजह से? मुकदमों की वजह से। तो मुकदमा आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा अगर आपके ऊपर मुकदमे झूठे हैं तो। सही बात आप लगाकर रखिए और जीवन के अंत तक अगर वो लड़ना चाहती है आपसे तो लड़िए। जब तक आपकी मतलब कहते हैं ना कि जीवन के अंतिम पड़ाव तक, जहां तक मृत्यु नहीं आती तब तक अगर लड़ना है तो लड़िए। एक कदम आप पीछे मत हटाइए, सिर्फ लड़ते रहिए। और मैं कहता हूँ जीवन भर में इतना पैसा इसने दे दिया ना, ये जो वीडियो वायरल हुई थी इसमें, जीवन भर में ये पैसा नहीं दे पाएगा और जीवन खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हारी जीवन खराब हो रहा है तो जब जीवन खराब उसका भी हो रहा है। अगर तुम्हारी उम्र घट रही है, बुढ़ापा आ रहा है, जीवन खराब हो रहा है तो उसका भी हो रहा है। तो तुम्हें अपना ही क्यों करना ठीक? अगर अपना ठीक करना है तो आप आज के टाइम में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया हुआ है, उसमें भी बताया गया है कि आप लिव इन में रह सकते हैं, आप फ्रीली रह सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो वो सब चीज़ें आप अपनाइए कानून रूप से। आप सिर्फ तलाक के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? तो मैं ये चीज़ कहता हूँ आपके लिए कि अगर इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि भाई पैसा देकर फैसला हो रहा है तो आप लात मार दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए, मत करिए फैसला। पैसा देकर कभी भी फैसला नहीं करना है, वरना जीवन भर पछताओगे आप कि सर बाद में ये पता लग जाता, ये वीडियो मेरे पास सामने आ जाती तो हो सकता है कि मैं ये डिसीजन ना लेता। क्योंकि आपके पास जो कमाई है वो आपके खून पसीने की कमाई है, आपकी हार्ड मनी है। आपने कैसा पैसा कमाया जाता है सोच कर देखिए। जो व्यक्ति कमाता है पैसा उससे पता है कि किस तरीके से पैसा लिया जाता है। ये थोड़ा ना कि 2-4 दिन साथ में शादी करी, शादी में रहे और फिर तमाम मुकदमे लगा दिए और फिर उसके बाद लाओ पैसा। ये एक ब्लैकमेलिंग चल रही है, एक स्कैम चल रहा है, शादी के नाम पर स्कैम, जो कि आपको उस स्कैम का हिस्सा नहीं बनना है। यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप मुकदमेबाजी से डर जाते हो, मुकदमेबाजी से डरने नहीं है आपको। कानून के पास न्याय है, अगर आप सही है और वो गलत है 100% आपको न्याय मिलेगा। नीचे कोर्ट से नहीं मिलेगा तो हायर कोर्ट से मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। आपको लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है बस। जब तक वो आपसे लड़ना चाहती है तब तक लड़ते रहिए। लास्ट में जीत आपकी ही होनी है, 100% मैं कहता हूँ, लिखा देता हूँ आपके लिए कि बाद में जीत आपकी होगी। जितने भी उसने झूठे मुकदमे लगाए हैं वो सब लड़ा के खत्म हो जाएंगे। और जब लड़के कोई खत्म हो जाए ना तो उसके बाद ही आपको एक रामबाण इलाज बताऊंगा। जो प्रताड़ना तुमने झेली है ना, जो दुख तुमने झेला है, उसका 100 गुना बनाकर दुख बताऊंगा आपको मैं कि किस तरीके से आप उसको 100 गुना दुख दे सकते हो, ताकि भविष्य में वो किसी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराना भूल जाए। वो क्या, उसकी 7 पीढ़ियां भी भूल जाएंगी कि भाई झूठा मुकदमा कभी दर्ज नहीं कराना। तो आपके लिए एक ही चीज रख ली है कि मुझे लड़ना है। जिस दिन तुमने ठान ली कि मुझे लड़ना है तो आपको कोई नहीं हरा सकता है, कोई भी नहीं। मानसिक रूप से जितना भी उसका रिश्ता है, जो भी आपके साथ लगाव है, उसका खत्म कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है कि उसने मेरे साथ गलत किया है तो मुझे गलत का रिप्लाई सही तरीके से देना है, कानूनी रूप से देना है बस। अगर आपने ये ठान ली, मैं कहता हूं कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और जो हार गए बिन लड़े उन पर है धिक्कार। अगर आप बिन लड़े हार गए तो आपके ऊपर धिक्कार है, आपका जीवन बेकार है। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है ना तो आपका जीवन बिल्कुल निरर्थक है, किसी काम का नहीं है। इसीलिए जीवन में अगर आपके परेशानी आ रही है, आपको तकलीफ आ रही है, इसका मतलब आप सुधार की ओर हैं। आप एक ऐसे रास्ते पर हैं जहां पर आप तरक्की करेंगे, जहां पर आपकी शक्ति बढ़ेगी, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। इसीलिए लड़िए, संघर्ष बनिए, संघर्षशील बनिए। जीवन में आपके इतनी उन्नति होगी, इतनी तरक्की होगी कि आप समय आने पर कहोगे कि वाकई मैं पहले कैसा था और आज एक योद्धा बन गया हूं और आप लड़ाई लड़ने के सक्षम हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए कि इस तरह की वीडियो अगर आप सामने आती है तो आप उसको पॉजिटिव वे में मत लीजिए, उसको नेगेटिव वे में लीजिए कि ये गलत हुआ। इस तरीके से फैसला नहीं करना चाहिए, किसी की वही नहीं करना चाहिए। बस इतना कहना चाहूँगा। अगर वरना ये बात नहीं मानोगे आप तो पछताओगे, जीवन भर पछताओगे बाद में कि सर वीडियो आपकी लेट मिली मुझे अब समझ में आ रही है कि मुझे फैसला नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने अब तक फैसला किया है ना, वो कहीं ना कहीं पछता ही रहे हैं कि भाई मैंने इतने पैसा दे दिया। हाँ, छोटी मोटी रकम अगर 1-2 लाख रुपए में फैसला अगर होता है तो आप कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन इतनी बड़ी रकम 30-30 लाख रुपए, भाई साहब कौन सा अपराध कर दिया आपने शादी करके? ऐसा अपराध नहीं है ये। शादी अगर आपने की, शादी उसने भी की है। रजामंदी से तुमने करी, शादी रजामंदी से उसने करी है। इसमें ऐसा कोई भी आपके ऊपर अपराध नहीं बनता है जिस अपराध के तहत आप 30-30 लाख रुपए एक लड़की को दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपने शादी करी है। बस
तो क्या शादी करके आपने अपराध कर दिया? ये अपराध नहीं है। ये अपराध तब है जब तुम्हारे सर से ऊपर पानी लगता है, तब भाई अब हम पे ये परिस्थिति हैंडल नहीं हो रही है, हम नहीं समझ पा रहे कि क्या करना है। तब जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो आप मुझे बताइए, नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सिर्फ एक कॉल की दूरी है आपकी मेरी, बस कॉल कर सकते हैं आप, बातचीत कर सकते हैं और हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं। और अगर रही बात कहीं पर आपकी किसी प्रकार से हेल्प की, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा जितना कर सकता हूँ। पर इतना कहना चाहूँगा, आज का वीडियो देखना बहुत धन्यवाद।